ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 27 नंबर क्वेश्चन है उदाहरण का विविध का। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये उदाहरण देखो, ध्यान दीजिए। उदाहरण का 27 नंबर है विविध का उदाहरण। यदि बिंदुओं ए कामा बी कामा सी और डी के स्थिति सदिश, यानी स्थिति सदिश क्रमशः आपको दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है और आपका एक ये है। इसी प्रकार एक आपका ये दिया हुआ है और चौथा आपका ये दिया हुआ है। तो इसमें बताना क्या है, तो सरल रेखाओं ए बी और सी डी के बीच का कोण ज्ञात करना है और आपको निगमन कीजिए कि ए बी और सी डी संरेख है। यानी आपको दो चीज बताना है। नंबर एक मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं। नंबर एक में बताना है कास थीटा बराबर ए बी डॉट, यहाँ वेक्टर है सी डी, ये आपको बताना है। अपान ए बी ये परिमाण डॉट सी डी का परिमाण, सी डी वेक्टर का परिमाण, ये परिमाण आपका ये बताना है। नंबर दो पर देखिए क्या बताना है। आपका जो ए बी सदिश है वो डेल सी डी सदिश के बराबर हो जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, संरेख। क्या कहते हैं, संरेख। ये चीज बताना इतना, ठीक। तो चलिए देखिए, आपको स्थित सदिश का दिया हुआ है। देखिए स्थित का मतलब होता है जो आपका प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट हो। जैसे हमको ओ ए आपको दिया है, ये स्थित सदिश होता है। तो ये आई कैप जे कैप के कैप और ओ बी हमको ये ऐसे इसी का सिंबल लगाओ और यहाँ 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप ओ सी हमको दिया हुआ है 3 आई कैप 2 जे कैप माइनस 3 के कैप दिया हुआ, और ओडी हमको जो दिया हुआ है वो है आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप, इतना दिया हुआ, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए बी और सी डी। तो ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सबसे ध्यान देना है। देखो कैसे, देखिए यहाँ हमको ए बी अगर निकालना है, ए बी वेक्टर, तो हम बी यानी ओ बी स्थित सदिश से ओ ए स्थित सदिश को घटा देते हैं। तो ओ बी हमको दिया है 2 आई कैप, ठीक, प्लस 5 जे कैप माइनस कौन से लिखेंगे, ओ ए। ओ ए के जितने सिंबल होंगे वो चेंज हो जाएंगे, आई माइनस जे माइनस के। घटा दीजिए, 2 में से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, आई कैप हो जाएगा। 5 में से एक जे निकल जाएगा तो प्लस 4 जे कैप हो जाएगा और माइनस के कैप। अब हमको सी डी फाइंड करना, सी डी वेक्टर।
तो डी में से यानी ओडी स्थित सदिश में से ओसी स्थित सदिश को निकाल देना। ठीक है, तो देखिए ओडी क्या दिया है, आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप। माइनस ओसी में से सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, तो यहाँ -3 आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप। ये चीज को ध्यान देना। ठीक, अब देखो आई यहाँ है प्लस आई यहाँ माइनस, तो यहाँ 2 -2 आई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ -6 है और यहाँ -2 है, तो ये कितना हो जाएगा, -8 जे कैप। यहाँ माइनस के है, यहाँ +3 के है, तो यहाँ घटने पर क्या हो जाएगा, +2 के कैप। अब इन्हीं वेक्टर को हम क्या निकाल लेंगे, परिमाण। क्या निकाल लेंगे, परिमाण। देखिए परिमाण में क्या निकालते हैं यहाँ, ये देखिए, ये जब परिमाण निकालना होता है तो अंडर रूट के अंदर क्या है, इनका कोफिशिएंट, ध्यान देना। तो हम इनका कोफिशिएंट लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर, यानी देखो यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो +4 का स्क्वायर और यहाँ -1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 का 16, 1 ये 1, 16 2 18, यानी 18। इसको हम लिखेंगे 3√2। ठीक, इसी प्रकार सी डी का निकाल लेंगे परिमाण। जब सी डी का निकाल लेंगे तो वो कैसे होगा, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का +4, -8 का 64 +2 का 4। ठीक, अब देखिए 4 4 8 4 12, यानी आपको हो गया 72। कितना हो गया, 72। ठीक है, अब हमने इतना लिख लिया, अब इसको क्या कहें, इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ना है तो आप फैक्टर कर लीजिए, 36 दूना 72, यानी 6 बाहर हो जाएगा 2 अंदर। ये हमारा परिमाण आ गया। अब हम इसी की सहायता से क्या फाइंड कर लेंगे, कास थीटा। कास थीटा बराबर क्या होता है, ए वी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर। ठीक, और यहाँ परिमाण लिख लेंगे, ये ऐसे डॉट यहाँ सी डी, ऐसे ए बी को यहाँ रखाओ, हमारे पास आई कैप +4 जे कैप माइनस के कैप डॉट सी डी क्या है, -2 आई कैप -8 जे कैप +2 के कैप। इस तरह लिखा हुआ है, और नीचे जो हमारा लिखा है वो परिमाण लिखा हुआ है, इसका दिया है 3√2 डॉट यहाँ 6√2। अब देखो इसका एक रूल होता है डॉट प्रोडक्ट का, जब सेम से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 1 होगा, और अगर इसकी विजाती से करा देंगे, जिसे आई कैप इंटू डॉट है जे कैप, तो इसका हमारा 0 होगा। तो ये ध्यान देना, हम सेम से इंटू कराएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे इसमें कराएंगे तो -2 हो जाएगा, 4 से इसमें कराएंगे तो -8 चौक 32 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी -2 हो जाएगा। ध्यान देना है, और ये 3 छंग 18, और 2 से करा दोगे 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लो, 32 2 34 4 36 है ना, बट्टा 36।
अब ये कट जाएगा, आपका ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ कास आपका थीटा माइनस 1 आ गया, कास थीटा बराबर -1। अब आप ध्यान दीजिए कि कास पाई का मान होता है -1, तो हम यहाँ लिखेंगे कास थीटा बराबर कास पाई। अब थीटा बराबर हमारा पाई आ जाएगा, हमको कोण ज्ञात हो गया। ध्यान दीजिए, ये देखिए हमको कोण पता हो गया, कोण ही तो पूछ रहा था। देखिए, ये देखिए यहाँ पास AB और CD के बीच के कोण ज्ञात कीजिए, तो हमको कितना पता हो गया, 180, यानी थीटा बराबर आप चाहे पाई लिख लीजिए चाहे 180, ये हमारा 1 आ गया। अब दूसरा इसमें कहा है, दूसरा क्या कहा है कि सबसे पहले आप इसको सदिश लिखिए। ये सदिश कितना दिया हुआ है, यहाँ AB हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए हमने देखा तो AB हमारे पास लिखा है I कैप प्लस 4J कैप माइनस K, और CD हमारे पास जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा है, CD हमारे पास -2I कैप, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, -8J कैप प्लस 2K कैप। अब यहाँ थोड़ा कॉमन लेके देखिए, -2 कॉमन ले लो तो हमको क्या हो जाएगा, I कैप प्लस 4J कैप माइनस K कैप। यहाँ रूल को ध्यान दीजिए, संरेख होने के लिए होता है पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर के डेल्टा गुना हो। देखो ये डेल्टा के गुना के बराबर है, पहला वेक्टर देखिए दूसरे वेक्टर के डेल्टा गुना के बराबर होता है पहला वेक्टर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो हमारा लिखा हुआ है संरेख होने के लिए, ठीक है, ये बहुत ही ध्यान देना है, इस प्रकार आपको बहुत ही ध्यान देना है। संरेख के रूप में देखो हो गया। अब हमारी AB सदिश -2, इसी को हम डेल्टा बोला है हमने, ठीक है ना, इसी को हमने डेल्टा को रूप दिया हुआ है CD के सदिश के बराबर। ठीक, अगर ये इस प्रकार हो जाए, AB सदिश डेल्टा CD के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये क्या है, संरेख है। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान देना है, क्या है, संरेख है। बस यही पूछ रहा था, इतना आपको ध्यान देना। ठीक, धन्यवाद।